मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। बात आज से 4 साल पहले की है, जब मैंने पहली बार निहाल भैया को देखा था। वो एक कसी सी शर्ट पहने, पैंट्स की जेब में हाथ डाले चले आ रहे थे मेरी ओर। मामा जी भी बोले, देखो निश्चय, यही हैं तुम्हारे बड़े भैया, जिनसे तुम्हें आज तक नहीं मिलने मिला था। ये हॉस्टल में रहते थे और जब भी तुम हमारे घर आते थे तो ये पढ़ाई में ही लगे रहते थे, इसलिए तुम कभी इनसे बात भी नहीं कर पाए। निश्चय ने मन में कहा, इतना स्मार्ट बंदा, काश ये मेरा होता तो मज़ा ही आ जाता। निहाल निश्चय के पास आके खड़ा हुआ और बोला, चले पापा। निश्चय के मामा बोले, निहाल, यह है तुम्हारा कज़िन निश्चय, इसको भी तुम अब बिल्कुल अपने जैसा बनाना, समझ रहे हो ना? ऐसा दीदी चाहती हैं। दीदी यानी कि निश्चय की मम्मी। निहाल कितना अच्छा लड़का है, वो हमेशा पढ़ाई में दिमाग लगाता है, और ये कितना शैतान। निहाल कितना जिम्मेदार है और निश्चय कितना मूर्ख है। ये यही सब कहती हैं निश्चय की मम्मी निश्चय के बारे में। तो निहाल, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसको ठीक करना है। निहाल ने निश्चय को ऊपर से नीचे देखा, बार बार देखा और देखता ही रहा, पर निश्चय की आंखें आधी झुकी हुई थीं, बस एक जगह ठहरी हुई, जहां से वो नज़रें हटा ही नहीं रहा था। निहाल ने जब नोटिस किया तो वो बोला, निश्चय, एक काम करो, पहले घर चलो, उसके बाद अच्छे से देख लेना तुम्हें जो देखना है। निश्चय बिना कुछ बोले निहाल के पीछे पीछे चल दिया और फिर दोनों स्टेशन के बाहर निकले। बाहर ई रिक्शा वाला खड़ा था। निहाल ने एक से पूछा, भैया बसंत कुछ चलोगे? उसने हाँ बोला और फिर जब पैसे पूछे तो 700 रुपये बोले। निहाल बोला, अबे पगला गए हो क्या? 400 लगते हैं यहाँ से। नए आए हो का बबुआ? ई रिक्शा वाला चुपचाप खड़ा रहा और बोला, ठीक है भाई, आ जाओ। सभी ई रिक्शा में बैठे। निश्चय निहाल के बाजू में बैठा था और उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे। निहाल अपने पापा से बात कर रहा था, और पापा, बुआ कैसी हैं? सब ठीक है ना उनके यहाँ, वगैरह वगैरह। दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि बातें करते हुए निहाल ने अपना एक हाथ निश्चय की जांघ पर रख दिया और रखे रहा। निश्चय की धड़कनें तेज हो गई थीं और उसकी सांसें जैसे उफान पे आ गईं, पर कैसे करके वो अपनी सांसों पर और अरमानों पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। निहाल बातों में इतना खोया हुआ था कि उसने निश्चय की जांघ पे अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर दी जिससे निश्चय को थोड़ा दर्द होने लगा था, पर वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि कहीं निहाल बुरा ना मान जाए। निहाल ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और निश्चय की हल्की सी चीख निकल गई, आह। मामा बोले, क्या हुआ? निहाल बोला, अरे कुछ नहीं पापा, काफ़ी कमज़ोर है ये, जरा भी सहन शक्ति नहीं है इसमें, थोड़ा सा भी दर्द नहीं सह पाया ये तो। बाप और बेटे मुस्कुरा दिए। निश्चय शर्म से पानी पानी हो गया। निश्चय शर्म से सर झुका के बैठा हुआ था और निहाल ने एक बार फिर से उसकी जांघ पे अपनी पकड़ बना ली। निश्चय से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने आखिर कह दिया, भैया हाथ हटाओ, दर्द हो रहा है। निहाल ने तुरंत हाथ हटाया और बोला, पहले बोल देते तो इतनी देर दर्द में नहीं रहते, पर हाँ, दर्द की आदत डालो, क्योंकि कभी कभी दर्द में जो मज़ा है ना, वो कहीं और नहीं। दोनों बाप बेटे फिर हंस दिए। सभी घर पहुंचे। निहाल ने ताला खोला और वो घर के अंदर गया। निश्चय घर को एकदम साफ देख के हैरान था, क्योंकि जब निहाल नहीं होता था तो मामा घर ज़्यादा साफ नहीं रख पाते थे, क्योंकि वो अकेले घर और दुकान दोनों को संभालते थे मामी के चले जाने के बाद। जब निहाल पैदा हुआ ही था तभी उसकी माँ गुजर गई थी। निहाल को उसके पिता ने अकेले ही पाला था। निश्चय काफ़ी थक गया था। वह बरामदे में पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया और उसने एक गहरी सांस ली। निहाल बोला, क्यों, अभी से थक गए? अभी तो पूरी शाम बाकी है। निश्चय बोला, क्या मतलब? निहाल बोला, थकने आए हो या मजा करने?
निश्चय बोला, आप जो चाहें सो करा दो, चाहे थका दो, चाहे मजा दो। निहाल एकदम चुप हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी ऐसे जवाब की। निश्चय ने अपने शॉर्ट्स को थोड़ा सा पीछे खींचा तो उसकी जांघ पूरी लाल हो गई थी। निहाल ने देखते ही बोला, अरे लाल हो गई तुम्हारी, चलो इस पे तेल लगा लो। निश्चय बोला, नहीं रहने दो, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मामा पीछे से आए और बोले, क्या चल रहा है लड़कों? निहाल बोला, कुछ नहीं पापा। मामा घर के अंदर गए और सामान रख के बाहर जाते हुए बोले, वो खाना लेकर आ रहे हैं। निहाल नहाने को गया और निश्चय चेयर पे बैठा बैठा सो गया। निश्चय काफ़ी गहरी नींद में था। निहाल ने अपने कपड़े हुक पे टांगे और खुद को गीला करना शुरू किया। देखा तो साबुन नहीं था। उसने निश्चय को काफ़ी आवाज़ें दीं। काफ़ी देर तक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, पर निश्चय तो जैसे कुंभकर्ण की तरह सोया पड़ा था। किसी का कोई होश नहीं। निहाल ऐसे ही गीला बाथरूम से निकला और वो बरामदे में रखी अलमारी से साबुन निकालने लगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसको साबुन नहीं मिला कि तभी किसी ने निहाल के कंधे पे हाथ रखा। क्या यही ढूंढ रहे हो? निहाल ने देखा तो निश्चय था। निश्चय हाथ में साबुन लेके खड़ा था और वो निहाल की ओर बढ़ता आ रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ता आ रहा था। निहाल जितना पीछे हट रहा था उतना निश्चय आगे आ रहा था। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे निहाल निश्चय से डर रहा हो। निश्चय के हाथ निहाल की ओर बढ़ रहे थे कि तभी निश्चय के ऊपर किसी ने पानी गिरा दिया। निश्चय भड़बड़ा के उठा। उसने देखा तो निहाल उसके सामने खड़ा था और उसने उसके ऊपर एक बाल्टी पानी के उलट दी थी। निश्चय बोला, ये क्या बेहूदगी है? निहाल बोला, ये बेहूदगी नहीं, ये तो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें प्यार से जगाया, तुम सोए ही इतने मज़े से थे कि मैं क्या करता। निश्चय गुस्से में उठा ही था कि मामा आ गए और उन्होंने दोनों लड़कों को लड़ने से रोका। मामा निहाल पे चिल्लाए कि तुम ज़्यादा ही मस्ती कर रहे हो निश्चय के साथ, इतना भी तंग ना करो उसे। निहाल शांत हो गया। निश्चय कपड़े बदल के आया और फिर सबने साथ में खाना खाया। खाना हो जाने के बाद मामा ने निहाल को अपने साथ दुकान पे चलने को कहा और निश्चय घर में अकेला रह गया। अकेले घर में निश्चय बोर हो रहा था और वो निहाल को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए वो निहाल के कमरे में चला गया। वहाँ वो उसकी अलमारी को खोल के खड़ा हो गया। निश्चय पूरी तैयारी में था कि वो कैसे भी करके निहाल की अकल ठिकाने लगा दे। निश्चय ने निहाल का लॉकर खोला और उसे निहाल का लैपटॉप दिख गया। उसे देख निश्चय को मस्ती सूझी। उसने उसे ऑन किया और चलाने लग गया। वो हर एक फ़ोल्डर के अंदर घुस रहा था और फिर उसे एक ऐसा फ़ोल्डर मिला जिसे देख निश्चय के होश उड़ गए। निहाल के कुछ फ़ोटोज़ थे एक लड़के के साथ। उस फोटो में वो उस लड़के को चूम रहा था, गले लगाए हुए था, गले में हाथ डाले था। अलग अलग तरह के रोमांटिक फ़ोटोज़। निश्चय ये देख के हैरान हो गया और वो एक पल में ही समझ गया कि निहाल भी गे है। जब रात में निहाल आया तो उसने देखा उसका लैपटॉप बाहर निकला हुआ है, तो वो निश्चय से लड़ने पहुंचा, पर निश्चय बोला, हरप्रीत हरप्रीत। ये नाम सुनते ही निहाल रुक गया। निहाल बोला, निश्चय ऊपर चल, कुछ बात करनी है। दोनों लड़के छत पे गए और निहाल बोला, ये बात किसी को ना बताना प्लीज़। निश्चय बोला, घबरा क्यों रहे हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर प्लीज़ मुझे बताओ कि आपकी कहानी शुरू कैसे हुई। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।